जैसे एक सवाल ये होता है कि दुनिया को किसने बनाया, क्रिएटर। तो कहते हैं कि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, देखो गॉड के जो कॉन्सेप्ट हो कई तरह के हैं, उनमें गॉड का एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक गॉड लोगों ने क्यों माना है कि दुनिया किसने क्रिएट की है। तो दुनिया को क्रिएट करने वाला, कायनात को बनाने वाला, इस सृष्टि को रचने वाला, मतलब आमतौर पर क्या मानते हैं भाई, गॉड मानते हैं ना। इंसान भाई, इंसान के दिमाग में हमेशा से सवाल रहा है कि ये कायनात किसने बनाई है। तो उन्होंने एक आंसर दिया कि गॉड ने बनाई है भाई, गॉड इज क्रिएटर। लेकिन मैं कहता हूं असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया किसने बनाई, असली सवाल ये है हु क्रिएटेड गॉड। मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है भाई। इंसान गॉड में, क्रिएटर में क्यों बिलीव करता है, क्रिएशन वाले गॉड में। क्योंकि गॉड के मीनिंग तो कई तरह के होते हैं, गॉड कई सारे क्या होते हैं एस्पेक्ट, ये भाई एक बहुत लेंथ की बात हो जाएगी, लेकिन गॉड के कई सारे मीनिंग होते हैं उनमें। लेकिन ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, क्रिएशन वाला गॉड जिसने दुनिया को बनाया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और गॉड को किसने क्रिएट किया। तो इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मतलब एक किस्सा है मेरी लाइफ का। जब मैं एमएससी में था तो मैं जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जो रिलीजियस प्रीचिंग करते हैं भाई, ठीक है, उपदेश देते रहते हैं, ठीक है, मैं उनसे परमात्मा के बारे में, गॉड के बारे में बहसबाजी में बहुत जल्दी उलझ जाया करता। तो जब मैं एमएससी में था तो रोहतक में एक रिलीजियस गैदरिंग हो रखी थी और मुझे भाई किसी ने बोला कि भाई तुमको वहाँ ज़रूर जाना है, क्योंकि उनके कुछ नोन थे वो, और क्योंकि मेरा जो स्वभाव था वो भाई हमेशा सवाल पूछने का था। तो बोले कि वहाँ पर बड़े बड़े गुरु आएंगे, लीडर्स आएंगे और वो तेरी भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। मुझे लगा चलो ठीक है भाई, उनसे बहस करते हैं। तो मैं उस रिलीजियस गैदरिंग में पहुँच गया। तो वहाँ पर जो भाई पब्लिक थी तो वो सबसे पहले ये पूछ रहे थे कि क्या कौन कौन गॉड में, कौन कौन भाई गॉड में यकीन रखता है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। देखो जैसे नहीं है साइंस में थ्योरीज ये क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स, उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए। तो उनमें कुछ एक पोस्टुलेट्स मैं आपको बताता हूँ। उनमें एक पोस्टुलेट ये था कि भाई ईश्वर एक है। तो भाई एक तो मुझे इस पे ऑब्जेक्शन था कि ईश्वर एक है। उन्होंने कई बात बोली कि ईश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता है, इस कायनात को बनाने वाला क्या है, एक गॉड है, वो एक है और वो अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। मतलब भगवान एक है, ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है और उसी ने इस दुनिया को रचाया है, बनाया है। तो भाई सभी इस बात के ऊपर भाई एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो बोले भाई किसी को इसके ऊपर डाउट है। तो भाई मैंने अपना हाथ उठाया, तो बोले हाँ भाई। उनको वो मंद मंद मुस्कुराए, उनको लगा भाई अभी इसको मैं बताता हूँ, ठीक है, ओके। तो भाई वो बोले भाई हाँ भाई आपका इस बारे में क्या शंका है, आपका क्या डाउट है इस बारे में। तो मैंने बोला भाई पहली बात तो ये ईश्वर है या नहीं है, तुम किस ईश्वर की बात कर रहे हो, क्या तुम क्रिएशन वाले ईश्वर की बात कर रहे हो, क्रिएशन वाले गॉड की बात कर रहे हो। उन्होंने बोला बिल्कुल। तो मैंने बोला भाई कि तुम्हें कैसे पता क्रिएटर कोई है भी कि नहीं है। मेरा पहला डाउट क्या था कि कोई क्रिएटर है भी कि नहीं है, तुम्हें कैसे पता क्रिएटर पक्का है। दूसरा मेरा वो डाउट ये था, दूसरा मैं कहता हूँ भाई कि ये बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं हम कि वो अलमाइटी नहीं है, वो अगर है भी ना तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। और तीसरा ये कि वो एक भी नहीं है। अगर वो है तो पहली बात तो वो है नहीं, पहली बात तो वो, पहले इसको प्रूव करो कि है कि नहीं है। अगर वो है तो फिर ये प्रूव करो कि वो एक है, और अगर वो एक है तो फिर ये प्रूव करना पड़ेगा वो सर्वशक्तिमान है। मेरा इन तीनों पे डाउट था। तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊं ये 2010 की बात है, ठीक है। तो उस वक्त ये स्मार्टफोन इतने अच्छे नहीं आए थे भाई, तो बड़े सिंपल फ़ोन होते थे। तो उन्होंने एक फ़ोन निकाला, ठीक है। अब मैं बताऊं मैं भाई बड़ा बहस के मोड में मैं उस वक्त तो मैं इतना ज़्यादा ज़िद्दी और दुस्साहसी होया करता भाई, ठीक है। आज मैं थोड़ा भाई स्टेबल माइंड है मेरा, ठीक है। आज मैं अगर कहीं उस दुस्साहस के साथ कहीं पहुंच जाऊं ना, उस एटीट्यूड के साथ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं भाई मेरी कुटाई पिटाई ज़रूर हो जाएगी, ओके। तो भाई वहाँ पर मैं चला गया। तो उन्होंने भाई एक फ़ोन निकाला। उनके पास बड़े बेसिक से लॉजिक होते हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत ही चुटकियों में ध्वस्त कर सकते हो, बिल्कुल ईजीली ऐसे, ठीक है। तो वो बोले, उन्होंने एक फ़ोन निकाला, तो बोले कि भाई ये फ़ोन है, ये सिस्टमैटिक है कि नहीं है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है कि नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं और ये बड़ा सिस्टमैटिक है, इसमें अपने आप स्क्रीन पे कुछ नहीं आता, समझे बात। इसमें बैटरी इसमें ये है। तो मैंने बोला भाई हाँ भाई बिल्कुल सिस्टमैटिक है, इसमें बैटरी भी डाल रखी है, इसमें
चिप भी है इसमें, प्रोसेस में सब कुछ है। तो बोले क्या ये फोन अपने आप बन सकता है? अब उनका सवाल बड़ा ठीक लगता भाई। तो मैंने बोला भाई ये फोन अपने आप नहीं बन सकता। तो बोले ये सिस्टमैटिक है। मैंने कहा सिस्टमैटिक है। और ये अपने आप बन सकता है? बोले नहीं बन सकता। तो बोले जब ये फोन अपने आप नहीं बन सकता, जो इतना सिस्टमैटिक है इसमें भाई क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर है इसमें भाई, क्या बोलते हैं, ये बटन दबाने पर यही काम होता है, ये बटन दबाने पर ये काम होता है। तो दुनिया है ये भी तो इतनी ज्यादा क्या है, सिस्टमैटिक। यहां पर हर चीज, जो ग्रह हैं वो प्लेनेट हैं, वो घूम रहे हैं सन के राउंड। अर्थ की दूरी सूरज से उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। प्लेनेट घूमते हैं, दिन निकलता, चांद निकलता, हर चीज क्या चल रही है सिस्टम के अंदर। क्या दुनिया के अंदर ऑर्डर है कि नहीं है? तो मैंने कहा बिल्कुल ऑर्डर है। दुनिया के अंदर क्या बिल्कुल? तो बोले जिस फोन के अंदर ऑर्डर है तो दुनिया के अंदर भी क्या है, एक जैसे फोन एक ऑर्डर्ड सिस्टम है, तो दुनिया भी क्या है, एक ऑर्डर्ड सिस्टम है। तो बोले ये फोन अगर अपने आप नहीं बन सकता तो दुनिया कैसे बन सकती है? और मैं आपको बताऊं, पूरे दुनिया के जो रिलीजियस माफिया डॉन हैं, जो ये भाई धर्मगुरु होते हैं, इनको मैं क्या बोलता हूं, रिलीजियस माफिया, क्योंकि ये इंसानों को भाई जहनी तौर पे गुलाम बना देता है। ठीक है, तो उनका सबका एक ही आर्गुमेंट होता है कि अगर ये फोन है या कोई भी सिस्टमैटिक चीज है अपने आप नहीं बन सकती। कोई पत्थर तो अपने आप बन सकता है पड़ा पड़ा, लेकिन भाई एक सिस्टमैटिक ऑर्डर्ड चीज कभी भी अपने आप नहीं बनती। उसको किसी ने पक्का बनाया है। तो फोन को किसी ने बनाया है, तो दुनिया इतनी सिस्टम, दुनिया तो फोन से भी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स। और उनका आर्गुमेंट बड़ा क्या लगता है, सही लगता है सोचने में, कि अगर इसको बनाया, अगर फोन ऑर्डर्ड है और उसको कोई ना कोई बनाने वाला है, तो दुनिया का भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए, बनाने वाला। तो ऐसे जो इंसान के जो आइडियाज नहीं है, इंसान का जो आइडिया है वही परमात्मा गॉड का, वो ऐसे ओरिजिनेट हुआ है। इसका बेसिक आइडिया कि भाई अगर सिस्टमैटिक चीजें अपने आप नहीं बनती तो दुनिया भी अपने आप तैयार नहीं हो सकती। तो एक्सट्रीमली क्या है, सिस्टमैटिक। तो उसने तो बोला भाई अगर ये, तो दुनिया कैसे बन सकती है? उसका मेरे साथ काउंटर सवाल, काउंटर क्वेश्चन। तो मैंने इसको ये बोला, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप इस बात से एग्री करते हो कि फोन ज्यादा बुद्धिमान है, फोन ज्यादा इंटेलिजेंट है कि इंसान? वो बोले डेफिनेटली इंसान। तो मैंने उनको बोला कि आप ये मानते हो कि भाई फोन अगर सिस्टमैटिक है तो उसको बनाने वाला उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग होना चाहिए। आप कोई भी इंटेलिजेंट बीइंग होता है वो अपने से मोर इंटेलिजेंट चीज को क्रिएट नहीं कर सकता, इजंट इट? तो बोले बिल्कुल ठीक बात है। तो बोले भाई कि हाँ डेफिनेटली, कि इसको बनाने वाला भाई इंसान ने इसको बनाया है, तो इंसान डेफिनेटली से क्या है, मोर इंटेलिजेंट, मोर वाइज। फोन तो अपने आप में कुछ है नहीं भाई, फोन में थोड़ी ना विजडम होती है, वो तो हमने इसको बनाया, हमने इसको प्रोग्राम किया कैसे ऐसे काम करना है, तो हम उससे ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट बीइंग। तो बोले बिल्कुल ठीक है, बात तो हुई। तो मैंने बोला कि तुम कह रहे हो कि ये दुनिया, तो मैंने बोला कि फोन ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी है कि दुनिया ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी है? वो बोले डेफिनेटली भाई दुनिया तो कहीं ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बॉडी भाई एक फोन से 1000 लाख गुना क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, इजंट इट? ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि अगर फोन अपने आप नहीं बन सकता तो फोन को बनाने वाला जरूर होना चाहिए। तो मैं तुम्हारा ही आर्गुमेंट लेता हूं कि लेस इंटेलिजेंट चीज को बनाने वाले के लिए क्या होना चाहिए, मोर इंटेलिजेंट भी होना जरूरी है। और आप तुम खुद कह रहे हो कि दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इसको बनाने वाला कोई ना कोई पक्का होगा। तो आप मुझे बताओ, दुनिया को बनाने वाला दुनिया से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, पावरफुल होगा, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बोले बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर आप ये बताओ, फिर वो कैसे बना? अगर दुनिया लेस कॉम्प्लेक्स को आप कह रहे हो भाई गॉड ने बना दिया, तो गॉड द क्रिएटर, क्रिएशन वाला गॉड, तो फिर क्या दुनिया से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा इंटेलिजेंट, दुनिया से भी ज्यादा क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए भाई। नहीं समझे बात? तो अगर दुनिया अपने आप एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, एक लेस इंटेलिजेंट, एक लेस कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल, अगर दुनिया को मैं क्या बोलूं, सिंपल मशीनरी, अगर एक सिंपल मशीनरी अपने आप एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती तो उससे कॉम्प्लेक्स मशीनरी कैसे आ गई? तो फिर उसका भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए भाई। तो तुम्हारा अगर आर्गुमेंट ये है कि अगर दुनिया अपने आप नहीं बन सकती तो गॉड अपने आप कैसे बन सकता भाई? वो तो उससे भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो उसको बनाने के लिए एक और गॉड चाहिएगा आपको, जो उससे भी क्या होगा, मोर कॉम्प्लेक्स।
अब सवाल ये आ जाए कि उस मोर कॉम्प्लेक्स, और भी ज्यादा भाई कॉम्प्लेक्स और हायर बीइंग को किसने बनाया? उसका भी कोई नहीं, क्या होना चाहिए भाई? बनाने वाला। फिर उसको बनाने वाला होना चाहिए, नहीं आपको समझ बात भाई? तो इसका कोई इन्फिनिट नहीं है, कोई इसका कोई एंड नहीं है। तो तुम्हारा जो लॉजिक है कि दुनिया अगर अपने आप नहीं बन सकती तो गॉड ने बनाया है, तो सवाल ये है गॉड को किसने बनाया है? हु क्रिएटेड गॉड? तो जो ये सवाल है ना, ये जिससे पूरी दुनिया के रिलीजियस माफिया लीडर्स भागते फिर रहे हैं, वो आपसे पता उनका एक आर्गुमेंट होता है कि अगर गॉड नहीं है, और वो भी क्रिएशन वाला गॉड, परमात्मा अलग चीज है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। अगर क्रिएशन वाला गॉड अपने आप नहीं बन सकता, वो कहते हैं दुनिया अगर वो कहते हैं अगर क्रिएशन वाला गॉड नहीं है तो दुनिया कैसे बनी? तो मैं उनसे पूछता हूं भाई, तुम कह रहे हो दुनिया को बनाया है क्रिएशन वाले गॉड ने, क्रिएटर गॉड ने। कहते हैं बिल्कुल ठीक। तो आप ये बताओ, वो तो फिर इससे भी ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो वो मशीनरी अपने आप कैसे आ जाएगी? गॉड कैसे आ जाएगा अपने आप? उसको बनाने वाला कौन होगा बताओ फिर? तो तुमने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इसका आंसर दे दो भाई। और आज तक दुनिया में एक सिंगल रिलीजियस लीडर के पास इसका आंसर नहीं है कि हु क्रिएटेड गॉड। यहां पर छोड़ देते हैं भाई। इससे बेटर तो यह था कि यही ठीक था कि दुनिया अपने आप बन गई। क्या भाई? इसका मैं आपको बताऊं दुनिया अपने आप कैसे बन सकती है? जो एग्जिस्टेंस नहीं है, क्या है? एग्जिस्टेंस ने खुद को बनाया है। इस मामले में आपको बताऊं, जो शिव है, क्या है? शिव, आपको पता ना, अब मैं भाई कोई भगवान को नहीं मानता, लेकिन आपको पता हो जो शिव है, ठीक है भाई, शिव एक बहुत ही ज्यादा दुनिया का पहला एनलाइटेंड पर्सन। पता कौन था? मेरे लिए शिव जी को भगवान नहीं है कोई, मतलब को क्रिएटर नहीं मेरे लिए कोई। वो शिव जी दुनिया का पहला एनलाइटेंड पर्सन था, नंबर 1। सारे उसके बाद शुरू हुए हैं। तो शिव जी ने क्या कहा था? तो शिव जी की एक बात है, शिव जी एक बात कहते हैं कि कोई गॉड नहीं है। शिव जी कहते हैं, एक शिव सूत्र है, क्या है? शिव सूत्र। शिव की जो फिलॉसफी है ना, शिवा की जो फिलॉसफी है, वो ये कहती है कि देयर इज नो क्रिएटर। शिवा खुद कहते हैं कि कोई क्रिएटर नहीं होता। शिव कहते हैं कि एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज क्रिएटर। एग्जिस्टेंस ने खुद को बनाया है। आपको ये क्या बकवास होगी भाई? तो ये बकवास ऐसी होगी कि मान लिया कोई ऑटो एक्सपो चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? मान लिया 2 पंडाल लगे हुए हैं। एक पंडाल में क्या चल रहा है? ऑटो एक्सपो। और एक में क्या चल रहा है? यूथ फेस्टिवल। तो ऑटो एक्सपो चल रहा है, तो वहां पर एक गाड़ी आई। वहां पर क्या, ये एक गाड़ी है, एक नई गाड़ी का लॉन्च है, ठीक है। तो उस गाड़ी को बनाने वाला कोई ना कोई क्या होगा? क्रिएटर होगा ना। तो वहां पर क्रिएशन और क्रिएटर क्या है? अलग अलग। वहां पर क्रिएशन अलग है और क्रिएटर क्या है? अलग है। वो जिसने गाड़ी को बनाया है उसको छोड़ के चला गया, तो क्रिएशन तो कहां रहेगी? स्टेज पे, और क्रिएटर वहां से चला गया, ठीक है। तो क्रिएशन और क्रिएटर यहां पर क्या है? डिफरेंट एंटिटीज है। ओके। अब इस बारे में, इस बात को बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। शिव का जो सूत्र नहीं है, शिव के सूत्र का बड़ा बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है रजनीश ने, ओशो ने। तो रजनीश ने इस बात को बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। रजनीश कहते हैं कि अब अगर मान लिया एक लड़की डांस कर रही है, तो डांस मूव भी क्या होते हैं? सिस्टमैटिक डांस मूव भी क्या होते हैं? क्या डांस रैंडम होता है कि ऑर्डर में होता है? डांस का एक पर्टिकुलर क्या होता है भाई? ऑर्डर होता है। तो आप ये कह सकते हो, तो डांस भी एक क्रिएशन है। जैसे गाड़ी एक क्रिएशन है, तो डांस भी क्या है? एक क्रिएशन। लेकिन गाड़ी का क्रिएटर गाड़ी से अलग होता है, उसको छोड़ के जा सकता है। लेकिन डांस का जो क्रिएटर है वो वहीं पर है। वो उसको आप कभी ऐसा बोल सकते हो कि डांसर चली गई है और डांस वहां पर रह गया? कभी ऐसा होता है? गाड़ी वहां रह जाएगी, क्रिएटर चला जाएगा। आप कभी बोलते हो ऐसे कि डांस यहां रह गया भाई, और वो लड़की जो डांस कर रही है यूथ फेस्टिवल में वो चली गई है? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो वहां पर डांस ही क्या है? क्रिएशन। और वही क्या उसका? तो वहां पर डांस और डांसर अलग अलग नहीं होते, वो इंटरट्वाइंड है भाई। तो वहां पर क्रिएटर और क्रिएटर आपस में क्या है? इंटरट्वाइंड। तो वहां पर वो क्रिएशन ही क्या है? क्रिएटर। और क्रिएटर ही वहां पर क्या है? क्रिएशन। आप डिफरेंट, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो दुनिया क्या है? एक क्रिएशन। तो आप जब दुनिया को देख रहे हो ना, तो यही क्या है? इसका क्रिएटर। ये शिवा ने कहा है, ये शिव की फिलॉसफी भाई।
एंशियंट इंडियन फिलोसफी। बात आपको पहले पड़ी? तो मैंने को बोला भाई इससे बेटर तो ये था कि तुम जो सोच रहे हो तो वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लेकिन जो वेस्टर्न फिलोसफी थी वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी भाई, उनके पास इतने ज्यादा एनलाइटेंड पर्सन नहीं थे जो इंडिया में पैदा हुए थे शिव की तरह। तो वो मानते हैं क्रिएटर और क्रिएशन से अलग मानते हैं। यहां पर हम क्या मानते हैं, क्रिएशन और क्रिएटर क्या है, एक ही चीज है, वो अलग अलग। आप डांस और डांसर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्रिएशन क्रिएटर आप सेपरेट नहीं कर सकते। जब आप डांस को देख रहे हो आप डांसर को देख रहे हो, जब आप क्रिएशन को देख रहे हो आप क्रिएटर को देखने लग रहे हो। भाई कोई ऊपर नहीं बैठा है कोई, ठीक है। तो पहले मैंने उसको बोला कि भाई अगर ये दुनिया अपने आप नहीं, तो आप ही बताओ भाई कि, लेकिन वो क्या मानते हैं क्रिएटर दूर है, कोई ऊपर बैठा है। तो मैंने बोला कि वो कैसे, इससे बेटर तो ये था कि जो अगर गॉड अपने आप आ सकता है तो फिर दुनिया अपने आप आ सकती है। और बल्कि ये आर्गुमेंट बेटर है कि दुनिया कम से कम लेस कॉम्प्लेक्स तो है, किससे लेस कॉम्प्लेक्स होगी, किससे लेस इंटेलिजेंट होगी, गॉड से भाई, ठीक है। तो तुम्हारा पहला तो भाई तो अच्छा, अब मैं बताऊं यहां पर मेरी एक और भी मेरा एक भाई ऑब्जेक्शन होता है। आमतौर पे देखो जितने भी फिलोसफर हैं, जितने भी क्या हैं फिलोसफर हैं दुनिया में, वो आमतौर पे सारे यही मानते हैं कि गॉड का कॉन्सेप्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि दुनिया बड़ी सिस्टमैटिक है, दुनिया बड़ी सिस्टमैटिक है, इसमें ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर्ड सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ना कोई इसका क्रिएटर होना चाहिए। तो वो मानते हैं कि ऑर्डर को दुनिया में, हमारे अराउंड यूनिवर्स में फैले ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर। सारे फिलोसफर भी इस बात को एग्री करते हैं, लेकिन मेरा जो विचार है, जो आइडिया है, थोड़ा इस मामले में डिफरेंट है कि भाई ये गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ऑर्डर की वजह से नहीं आया है, ऑर्डर्ड चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड नहीं आया है। गॉड का कॉन्सेप्ट आया है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए भी कि दुनिया में जो रैंडमनेस है, केओस, एंट्रोपी, क्या भाई दुनिया में जो क्या फैला हुआ है, केओस। केओस मतलब भाई जो डिसऑर्डर नहीं फैला हुआ है, सिर्फ ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड नहीं आया है, केओस को एक्सप्लेन करने के लिए भी गॉड आया। आपको कैसे, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है क्योंकि अब अगर दुनिया में चीज, इंसानों को भाई ऑर्डर दिखता है कि भाई दिन निकलता है, रात निकलती है, और ऑर्डर से उससे दिक्कत नहीं है। हम अपनी लाइफ में खुद क्या चाहते हैं, ऑर्डर। आपको पता है ऑर्डर आपको आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। केओस आपके दिमाग में, अगर आपकी लाइफ में क्या जाए, ऑर्डर, अगर आपकी लाइफ ऑर्डर्ड है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन। क्या भाई आप खुश होते हो। इवन आपको पता होगा अगर आपने अपनी चारपाई बिछा ली ना, चारपाई भाई बिस्तर बिल्कुल क्या हो रखा है, उलट पलट हो, बिस्तर बिल्कुल क्या हो रखा है, उलट पलट हो रखा है। आपने चारपाई बिछा ली अच्छे से, कुछ नहीं किया आपने, चारपाई बिछते ही आप खुश हो जाओगे, बस वो साफ हो गया, जस्ट ऑर्डर आ गया वहां पर। आपके कमरे में चीजें फैली पड़ी हैं, आप आधे दुखी वैसे ही रहोगे। जैसे ही सिस्टम में आप बुक्स यहां रखे, सब कुछ ऑर्डर, कमरे की सफाई करो, दिमाग में क्या गया ऑर्डर, आप खुश हो जाओगे। तो जब ऑर्डर हमको दिखता है ना तो हम खुश होते हैं भाई। लेकिन जैसे में क्या केओस, हमारी लाइफ में क्या होता भाई, आप फॉर्म भरने गए यूनिवर्सिटी, वहां पर पता लगा छुट्टी है, हड़ताल चल रही है, नहीं समझा, बाहर निकले तो ऑटो का, और जिस ऑटो में बैठे थे उसमें पंक्चर हो गया। जहां भी आपको डिसऑर्डर नजर आए, एकदम होने वाली चीजें आपको नजर आ जाए, एकदम से आपके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन, एंग्जाइटी पैदा होने लगती है भाई। इंसान के दिमाग में डर पैदा होता है और डिसऑर्डर को देख के। डिसऑर्डर हमारे दिमाग में क्या पैदा करता है, फियर। डिसऑर्डर हमारे दिमाग में क्या पैदा करता है, फियर, डर, एंग्जाइटी। और कोई भी इंसान डरना नहीं चाहता, एंग्जाइटी, नहीं समझे बात भाई। तो दुनिया में अगर ऑर्डर चीजें, तो दुनिया में क्या होता है, डिसऑर्डर भी होता है। इंसान चल रहा है भाई, एकदम से भूकंप आ गया, नहीं समझे बात, उसके परिजन मर गए, भूकंप आ गया एकदम से भाई, इंसान चल रहा है अपने परिवार के साथ, बिजली पड़ गई, एक इंसान मर गया। वो ऑर्डर में नहीं आई, वो दुनिया के ऑर्डर में नहीं है, वो क्या एक तरह से डिसऑर्डर। एकदम से बिजली गिरना, बाढ़ आना, सुनामी आना भाई, जलजले आना, भूकंप आना, सब क्या है, डिसऑर्डर्ड फिनोमेना, जो आपका दिमाग इनको प्रोसेस नहीं कर पाता। और अगर इंसान को ये लगे ना कि भाई तुम्हारा इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, ऑर्डर, डिसऑर्डर के ऊपर, क्योंकि डिसऑर्डर जब भी आता है उसकी लाइफ डिसरप्ट, उलट
जब भी डिसऑर्डर आता है उसकी लाइफ क्या हो जाती है? उलट पलट, बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगी उसकी लाइफ, इजंट इट? चाहे वो डिसऑर्डर आपकी भाई क्या बोलते हैं मैरिड लाइफ में आए, चाहे वो डिसऑर्डर आपकी भाई आपकी जो भाई क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लाइफ आ जाए, चाहे डिसऑर्डर आपकी भाई किसी भी लाइफ में आपकी डिसऑर्डर आ जाए, एकदम से आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? उथल पुथल, और आप दुखी हो जाओगे। और इंसान चाहता भाई, और उसको ये पता लग जाए ना कि इस डिसऑर्डर के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर इंसान को क्या लगे कि इस डिसऑर्डर के ऊपर कोई कंट्रोल तुम्हारा नहीं है, तो फिर तो वो पागल हो जाएगा, उसको इतना डर हो जाएगा भाई कि ये तो इसका मतलब कभी भी तुम्हारे पर बिजली गिर सकती है, कभी भी तुम मर सकता है, कभी तेरे लाइफ में कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये उसको लगे ना कि इस डिसऑर्डर पर तेरा कंट्रोल नहीं है। जब उसको ये लगता है कि इस डिसऑर्डर के ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है, तो वो अंदर से भयभीत हो जाता है, अंदर से वो डर जाता है। तो वो इस डिसऑर्डर के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल करना चाहता, थोड़ी उसको पावर चाहिए ताकि डिसऑर्डर थोड़ा उसे कंट्रोल में आ जाए। अब वो तो सुनामी कंट्रोल कर नहीं सकता, वो तो भूकंप कंट्रोल, तो वो कहता है कि है कोई जिसे कंट्रोल कर सकता है। वो कौन है? क्रिएटर। तो उसने एक चीज गढ़ रखी है कि कोई क्रिएटर है जो इन सब को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मर्जी से क्या आते हैं जलजले, जिसकी मर्जी से क्या आती है सुनामी, जिसकी मर्जी से क्या होता है बिजली गिरती है, जिसकी मर्जी से क्या होता है सब कुछ, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बात आपको पल्ले पड़ी? तो कोई ना कोई है, और मैं इन जलजलों को, इन भूकंप को, इन सुनामी को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो इन्हें कंट्रोल कर सकता है मैं उसकी लल्लो चप्पो कर सकता हूं। क्या? मैं उसकी खुशामद कर सकता हूं। क्या? और उसको बोल दूंगा कि भाई ये मत कर, ये मत कर। तो उसको लगता है कि इस जरिए मैं गॉड के ऊपर, तो बोला अगर मैं वो सोचता है कि ये सारी बातें गॉड के कंट्रोल में है, ये सारी बातें हैं ईश्वर के हाथ में। गॉड क्या है इनका? कंट्रोलर। ईश्वर क्या है इनका? कंट्रोलर। तो वो आपको ना पता पूजा पाठ, जो उनकी भाई पूजा पाठ है, इबादत है, जो प्रेयर है, वो सब क्या एक तरह से उसका गॉड को कंट्रोल करने का तरीका है। जैसे आपने किसी से को बात मनवानी हो, कई नहीं होते इंसान भाई, कई चापलूस आदमी होते हैं, किसी को बात मनवानी तो आप उसकी नहीं खुशामद करते हो कि भैया अरे कोई बात नहीं, भैया ऐसे ठीक है, अरे अरे मान समझे बात भाई। आप उसके बिल्कुल वो इंसान, उसके जो चापलूस होता है, उसको जिससे काम पड़ता है उसके पैरों में लौटने को तैयार रहता है वो। तो आप सोचते हो कि भाई वो वास्तव में अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी पावर है ये तलवे चाटना, खुशामद करना। नहीं समझे बात? एक तरह से वो पावर मानता है अपना, मेरा काम तो निकल जाए कम से कम। क्या सोचता है? उसको पावर की तरह कंसिडर करता है ये। क्योंकि पावर क्या होती है? बात को मनवाना, अपनी बात को मनवा लेने की, अपनी बात को मनवा ले कोई, तो वही क्या होती है? पावर। वो कैसे मनवाता है? खुशामद करके। तो इंसान को लगता है भाई कि तेरे पास तो पावर नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली गॉड के थ्रू इन चीजों पे कंट्रोल पाना चाहता है भाई, पावर हासिल करना चाहता है गॉड के जरिए। बारिश ना हो, तुम क्या करने लग जाओ भाई? हवन यज्ञ करने लग जाओ भैया, कुछ ना कुछ भाई, ठीक है, या कोई कर्म कांड करने लग जाएंगे जिससे क्या हो जाए? बारिश हो जाएगी भाई। वो सोचता भाई हम गॉड को मना लेंगे, हम नहीं कर सकते लेकिन गॉड को मना लेंगे खुशामद करके। तो मेरा ये मानना है भाई कि सिर्फ ऑर्डर का ही कॉन्सेप्ट, सिर्फ ऑर्डर ने ही गॉड क्रिएट नहीं किया है, गॉड को और किसने क्रिएट किया है? डिसऑर्डर भी क्या है? गॉड के कॉन्सेप्ट का, गॉड के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट होने में डिसऑर्डर का भी हाथ है। क्योंकि इंसान भाई इस डिसऑर्डर पे काबू पाना चाहता है, और उसके हाथ की बात है नहीं। वो तो चाहता है कि कोई हो जिस पे काबू पाले, और उस पे काबू मैं पालूं खुशामद करके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब तो पहली बात तो भाई उसको मैंने इस बात की भाई ईश्वर, क्रिएशन वाला ईश्वर है कि नहीं है, मैंने इस बात को उसको भाई मैंने मेरा इस बात तो उस पर भाई वो हो गया निरुत्तर, कोई इसके पास सवाल जवाब नहीं था। दूसरा उसने क्या बोला भाई, फिर मैंने उसको बोला चलो ठीक है भाई, फिर उसके पास कोई, उस रिलीजियस टीचर के पास कोई जवाब था नहीं इस चीज़ का। ठीक है, वो बोला ऐसे कैसे, गॉड कौन बनाएगा? क्यों भाई? मैंने बोला जब दुनिया को कोई नहीं बना सकता, दुनिया को कोई बनाएगा तो गॉड को भी तो कोई बनाएगा, वो अपने आप कैसे आ जाएगा? सिंपल, वो कैसे आ सकता भाई? ये तो इतनी बेसिक बात है। मैं कहता हूं तुमने दुनिया किसने बनाई, इस क्वेश्चन को ज्यादा खतरनाक बना दिया। तुमने प्रॉब्लम को और ज्यादा क्या कर दिया? डिफिकल्ट। अब सबसे बड़ा सवाल कि गॉड किसने बनाया? ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूं, मैंने मान भी लिया गॉड है, फिर मैंने मान लिया भाई कि क्रिएशन वाला गॉड है, कि गॉड के मीनिंग कई होते हैं भाई, उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं।
तो मैंने बोला चलो मान लिया कि क्रिएशन वाला गॉड होता है, एग्जिस्ट करता है। तो तुम्हारी जो बात है कि गॉड क्या है, अलमाइटी क्या है, नहीं तुम कहते हो भाई गॉड परमात्मा एक है, क्या वो? तो मैं कहता हूं भाई अगर गॉड है भी तो वो एक ही नहीं हो सकता, तो वो ऐसा क्यों हो सकता? मैंने बोला जो एक गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है अब्राहमिक रिलीजन से, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, वहां से आया है कि परमात्मा एक है, गॉड एक है। क्योंकि भाई जब आप, जैसे आप ये बताओ, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके सामने एक टेस्ट है, उसमें 1000 क्वेश्चन है और आपको ये ना पता हो कि सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है, तो टेस्ट मुश्किल होएगा ना। कोई आपको ये बोल सबका आंसर ए है तो टेस्ट क्या हो जाएगा? पर बताए कौन है आंसर क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक आंसर करने से क्या होगा भाई, सारे आपने ए भरना क्या होता, बहुत इजी होता होगा। तो क्योंकि दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है तो मैंने फिर उसी का मैंने एग्जांपल लिया। मैंने बोला कि मैंने बोला कि आपने बोला कि भैया जो फोन है ये क्रिएशन है, सिस्टमेटिक है, ये अपने आप तैयार नहीं हो सकती, तो इसका कोई ना कोई पक्का क्या है, बनाने वाला है, कोई ना कोई इसका क्या है, क्रिएटर है। तो आप ये बताओ ये फोन को एक इंसान बनाता कभी? एक कोई लकड़ी का कोई छोटा मोटा भाई कोई गडड़ा हो, कोई, अरे आपको पता होगा ना लकड़ी के दो पहिए काट के उसमें एक क्या रॉड चिपका दी और ऐसे भाई सिंपल मशीनरी आप एक इंसान बना लेगा। लेकिन फोन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। तो फोन को एक इंसान ने बनाया कभी? गाड़ी जितनी भी, इवन मैं आपको बताऊं जो चौक होता है ना आज के टाइम पे, इसको भी एक इंसान ही बनाता। ये भी जाके कोई 3 कंपनीज में जाके, एक पेंसिल का एक एग्जांपल होता है, एक पेंसिल को बनाने के लिए उसका ग्रेफाइट कहीं प्रोसेस होता है, नहीं पता, लकड़ी कहीं प्रोसेस होती है, तो उसको बनाने में बहुत सारे इंसान क्या होते हैं इन्वॉल्व, बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं जो वो तो सिर्फ टैग होता है, क्या होता है, महिंद्रा का टैग है कि एक कंपनी ने बनाया है। आपको पता 1000 कंपोनेंट 1000 कंपनियों से खरीदते हैं तब जाके उनको असेंबल करते हैं, कुछ कंपोनेंट अपने बनाते हो। तो जितनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी होगी उसको बनाने के लिए उतनी ज्यादा इंसानों की जरूरत होगी भाई। क्या एक इंसान ने कंप्यूटर बनाया कभी? नहीं आपको समझ में? एक इंसान ने बनाया कि ज्यादा इंसान ने बनाया है? जितनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी उतने उसको ज्यादा क्या होंगे, बनाने वाले होंगे भाई। तो इसके हिसाब से तो मैं कहता हूं जो क्या बोलते हैं ग्रीक थे, कौन थे? ग्रीक। और जो इंडियन रिलीजन है क्या है, उनकी बात मुझे ज्यादा वैलिड लगती है, क्योंकि वहां पर इतने सारे गॉड्स हैं भाई। पवन देव अलग है, वायु देव अलग है, वरुण देव अलग है, नहीं समझे बात भाई, सूर्य देव अलग है, चंद्रदेव क्या है, अलग है। उन्होंने कम से कम डिपार्टमेंट बांट रखे भाई। एक आदमी पूरी यूनिवर्सिटी को पढ़ा नहीं सकता, इतने सारे सब्जेक्ट को एक पढ़ा गया क्या वहां पर? जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उतने ज्यादा आपको बंदे चाहिए। तो इसके हिसाब से तो भाई मैं कहता हूं इंडियंस का और जो भाई कौन से इंडियन जो फिलॉसफी है, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट कहीं रैशनल है। और ग्रीक्स का वहां पर बहुत सारे गॉड होते हैं भाई, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर गॉड का अलॉट कर रखा है। ये ज्यादा रैशनल आइडिया है। अगर मैं मान भी लेता हूं कि क्रिएशन वाला गॉड होता है, isn't it? ये तो लॉजिकल सी बात है। एक इंसान सिर्फ पानी का डिपार्टमेंट संभालेगा, एक इंसान सिर्फ भाई हवा का डिपार्टमेंट संभालेगा, isn't it? लेकिन तुम कह रहे हो ना एक गॉड है, ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात है। तुम ये मानते हो कि ये दुनिया कॉम्प्लेक्स है, इसको बनाने वाला कोई, तो भाई ज्यादा इंसान इजीली बनाएंगे, ज्यादा गॉड इजीली बनाएंगे कि गॉड के एक गॉड अच्छे से बना पाएगा, isn't it? ठीक है। तो इसमें बताओ क्या है। और मैं तो कहता हूं, अब आपको पता है कई जो इंडियंस हैं वो ये कई जो इंडियन फिलॉसफी को डिफेंड करते हो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने हैं? तो कहते हैं ना, अरे नहीं तू 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है, 33 प्रकार के हैं। अरे मैं कहता हूं 33 करोड़ छोड़ो, अगर मैं गॉड को क्या मानूं, क्रिएटर, अगर मैं क्रिएशन वाले गॉड में बिलीव करूं ना कि ऐसा कोई गॉड होता है जो क्रिएट करता है चीजों को, जिसने दुनिया को बनाया है, मैं 33 करोड़ छोड़ो, मैं 33 करोड़ इंटू 10 की पावर 33 करोड़ इतने गॉड मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लेक्स है। 33 करोड़ से भाई काम चलेगा नहीं, आपको और ज्यादा गॉड चाहिए।
क्या चाहिए आपको? और ज्यादा गॉड्स चाहिए भाई। लेकिन वो कहते हैं ना 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 33, क्यों भाई? वही मूर्ख है जो कहते हैं अगर क्रिएशन वाला गॉड है तो 33 करोड़ से भी क्या होगा? ज्यादा होगा, पक्की बात है। उस एक से कम चलेगा नहीं भाई। इतना यूनिवर्स इतना विराट है, इतना विशाल है, बात बनेगी नहीं, isn't it? और आखिरी बात उन्होंने क्या बोला भाई कि परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिमान, वो जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो मैं इनको बोला भाई कि एक बात बोलते हैं, कई फिलोसफीज में कहते हैं कि उसने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन उसने आराम किया। कोई सर्वशक्तिमान हो वो थक जाएगा क्या? कोई सर्वशक्तिमान है, 6 दिन में उसने क्या बना दी? फिर तो वो थक क्यों गया फिर वो? तो ये बात भी क्या है भाई? और कहते हैं ना, और ये भी कहते हैं कि वो, और ये बात का एक बात तो भाई, ये फिलोसफिकल जो आइडिया है बड़ा प्रेवलेंट है भाई, सबको पता है। तो ठीक कहते हैं कि गॉड अलमाइटी भी है, मतलब सर्वशक्तिमान भी है और सबसे अच्छा भी है। तो भाई जो कई फिलोसफर कहते हैं कि ये बात पॉसिबल ही नहीं है, या तो सर्वशक्तिमान है या वो सबसे अच्छा है। आप ही बताओ, जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है भाई, जिनको जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो पैदा होते हैं बेचारे सफर करना शुरू कर देते हैं, तो गॉड में इतनी पावर इनको ठीक कर दे। तो अगर वो सर्वशक्तिमान है तो उनको ठीक करना चाहिए ना। अगर वो ठीक नहीं कर सकता, मतलब वो ठीक कर सकता और नहीं कर रहा, ये पैराडॉक्स है। क्या है कि ये गॉड का पैराडॉक्स है। ये तो है ही है कि गॉड किसने बनाया, हु क्रिएटेड गॉड। ये तो ये बात मानते ही कि गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। अगर ये मान लेते हैं दुनिया किसने बनाई है, गॉड ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, अगर ये मान लेते हैं तो फिर इमीडिएटली आता गॉड किसने बनाया, पहला पैराडॉक्स। दूसरा पैराडॉक्स ये कि वो सर्वशक्तिमान और सबसे अच्छा नहीं हो सकता। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो लोगों की सफरिंग को ठीक क्यों नहीं कर देता? और वो ठीक कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा, तो सबसे अच्छा कैसा हुआ? एक डॉक्टर है वो भाई, उसको कोई उसके हाथ में हो कोई बीमार को ठीक करना, उसको ठीक नहीं किया क्या? तो यहां तो सर्वशक्तिमान है वो सबसे अच्छा नहीं है। यहां भी पैराडॉक्स है। क्या बकवास फैला रखी है, इजंट इट? और आखिरी मेरा डाउट ये होता है भाई, आखिर में कहता हूं कि कहते हैं ना वो गॉड अलमाइटी है। मैं कहता हूं आप ये बताओ, अगर मान लिया हमारे पास एक रेक्टेंगल है, क्या? अब यहां बताओ मेरे पास क्या है, 3। ये साइड आप क्या मान लो, इसकी 3 मान लो, ठीक है? और ये साइड क्या मान लो, 4। तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9। 16 और 9 कितना हो गया, 25। ये 3 है 4 है, 25 हो गया ना। ये साइड क्या होगी, 5। ये कहते हैं ना भाई गॉड के हाथ में सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। मैं कहता हूं कोई, फिर तो भाई मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड, मैथमेटिक्स इज अबव गॉड। क्योंकि आप ये बताओ, इसको ये 3 और 4 है, तो गॉड को आप ये बोलो, ईश्वर को आप ये बोलो कि इसको 5 से अलग कर दे, इसको 5 से अलग कर दे। ये 3 रखे, 4 रखो, ये 5 कर दे। नहीं आपको 3 और 3 7 बना के दिखा दे, ये गॉड की बस की बात। तो बहुत बड़े बेसिक आर्गुमेंट से आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई वो सर्वशक्तिमान नहीं। ये बोलते कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं कहूं y इज इक्वल टू 2x + 3 है। यहां पर एक सिंपल ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 5। आप x की वैल्यू मर्जी की रख सकते हो, y की वैल्यू मर्जी की नहीं रख सकते भाई। 0 पुट किया ये 3 आएगा, ये 1 पुट किया तो 2 1 2 और 3 5 आएगा, 2 पुट किया 7 आएगा। मैं कहता हूं x की वैल्यू 3 पुट करो तो 9 आएगा। ईश्वर को बोलो x की वैल्यू 3 पुट कर और ये वैल्यू 20 बना के दिखा। बहुत सिंपल बेसिक आर्गुमेंट से भाई जो रिलीजियस माफिया है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है बात, ओके? तो भाई मेरे फिर ये आर्गुमेंट सुनने के बाद जो वो रिलीजियस टीचर थे तो वो उन्होंने भाई हाथ खड़े कर दिए। वो बोले कि भाई अब हमारा एक फलां कैंप होएगा, ढिमकाना कैंप होएगा, ठीक है? आपको वहां पर आना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आपकी जो शंका है, आपके जो डाउट्स हैं, उनका सॉल्यूशन होएगा।
तो भाई लेकिन उसके बाद फिर मैं किसी रिलीजियस जो गैदरिंग है वहाँ पर नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा आपको भाई, अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि वो भाई कौन सी कम्युनिटी थी, क्योंकि अदरवाइज इन चीज़ों से आजकल जो फीलिंग्स है लोगों की उतनी सॉफ्ट हो रखी हैं, वो किसी भी बात से हर्ट हो जाती हैं। ओके, ठीक है।